एक भैंस माँ और उसका नन्हा बछड़ा शेरों के एक झुंड से घिर गए। अपने बच्चे को बचाने के लिए भैंस माँ आगे बढ़कर दौड़ी और आसपास के शेरों को खदेड़ने लगी ताकि बछड़े को कोई नुकसान पहुंचे। बछड़ा अभी कुछ ही समय पहले पैदा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह जमीन पर पड़ा रहा और घबराकर इधर उधर देखने लगा। शेरनियां लगातार मौके की तलाश में थीं। जैसे ही भैंस माँ का ध्यान थोड़ा भी भटकता, वे बछड़े पर झपटने की कोशिश करती। भैंस माँ बार बार उन्हें पीछे धकेलती और अपने बच्चे से दूर रखने का प्रयास करती। धीरे धीरे कई शेरनियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वे शरीर को नीचे झुकाए, पूंछ ताने और तेज नजरों से उस कमजोर बछड़े को देख रही थीं, जो अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कुछ शेरनियां किनारे से घूमकर भैंस माँ का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थीं, जबकि दूसरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। उनके गले से निकलती धीमी गुर्राहट वातावरण को और भयावह बना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरे घास के मैदान में सन्नाटा छा गया हो और हर पल जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष चल रहा हो। लेकिन भैंस माँ एक कदम भी पीछे नहीं हटी। वह अपने भारी खुरों से धूल उड़ाती और अपने मजबूत सींगों से हर हमलावर शेर को पीछे धकेल देती। उसके शरीर पर पंजों के घाव पड़ चुके थे, फिर भी वह अपने बच्चे को अपने पीछे सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। समय बीतने के साथ उसका संघर्ष और कठिन होता गया। तभी एक शेरनी अचानक बछड़े पर झपटी। भैंस माँ तुरंत उसकी ओर मुड़ी और उसे खदेड़ दिया। वह अपने बच्चे के चारों ओर घूम घूम कर उसकी रक्षा करती रही। इसी बीच बछड़ा जैसे तैसे खड़ा हुआ, लेकिन वह अभी संभल भी नहीं पाया था कि दूसरी शेरनियों ने उसे दबोचकर जमीन पर गिरा दिया। भैंस माँ ने एक शेरनी को भगाया ही था कि तभी एक विशाल नर शेर उसके सामने आ गया। वह उसका सामना करने में उलझ गई। इसी अवसर का फायदा उठाकर एक शेरनी बछड़े को मुंह में दबाकर दूर ले जाने लगी। उधर बाकी शेरों ने मिलकर भैंस माँ पर हमला शुरू कर दिया। एक शेरनी उसकी पीठ पर कूद गई और अपने नुकीले पंजे उसकी मोटी खाल में गड़ा दिए। नर शेर ने उसके पिछले पैरों को पकड़ लिया और पूरी ताकत से काटने लगा ताकि वह संतुलन खो दे। भैंस माँ लगातार संघर्ष करती रही। वह अपने शरीर को झटकती और अपने मुड़े हुए सींगों से शेरों को दूर फेंकने की कोशिश करती रही। लेकिन अब शेरों की संख्या बहुत अधिक थी। बछड़ा एक ओर दबा पड़ा था और उठ नहीं पा रहा था। शेरों ने समझ लिया था कि अब यह विशाल भैंस उनके चंगुल से नहीं बच पाएगी। कुछ ही देर बाद नर शेर उसकी पीठ पर चढ़ गया। उसके भारी वजन और लगातार हमलों के कारण भैंस माँ आखिरकार जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही शेरों ने उसे गिरते देखा, वे समझ गए कि आज का शिकार सफल हो चुका है। पूरा शेर परिवार उसके आसपास इकट्ठा हो गया और अपने भोजन का आनंद लेने लगा। दूसरी ओर नन्हा बछड़ा भी नर शेर के कब्जे में था। वह भी अपनी किस्मत से नहीं बच सका और अंत शेरों का शिकार बन गया।